जरा सोचिए, आपने खेत के लिए एनपीके खाद खरीदी हो, लेकिन जब फसल कमजोर होने लगे तभी पता चले कि बैग के अंदर एनपीके नहीं बल्कि दूसरी खाद थी। अगर ऐसा सच में हो रहा हो तो क्या इसे सिर्फ गलती कहा जाएगा या फिर किसानों के साथ कोई बड़ा खेल? उत्तर प्रदेश में अब ठीक ऐसे ही एक मामले ने हड़कंप मचा दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने सीधे कृषि विभाग को पत्र लिखकर बड़े आरोप लगाए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजरों की बिक्री को लेकर बड़ा विवाद इस समय खड़ा हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के कई जिलों में किसानों को भारत एनपीके के नाम पर अमोनिया सल्फेट बेचा जा रहा है। यूनियन का दावा है कि यदि ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ भ्रामक पैकेजिंग का मामला नहीं होगा, बल्कि किसानों के साथ धोखाधड़ी और उर्वरक वितरण व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी भी साबित हो सकती है। यूनियन ने कृषि विभाग के प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, सहारनपुर, हापुड़ और आसपास के गन्ना उत्पादक इलाकों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। किसानों का कहना है कि बाजार में बिक रहे बैग पर बड़े बड़े अक्षरों में भारत एनपीके लिखा होता है, लेकिन अंदर मौजूद उर्वरक वास्तव में अमोनियम सल्फेट निकलता है। अब सवाल उठता है कि इसमें परेशानी क्या है। असल में ज्यादातर किसान बैग पर बड़े अक्षरों में लिखा नाम देखकर ही खाद खरीदते हैं। छोटे अक्षरों में लिखी तकनीकी जानकारी हर किसान पढ़ नहीं पाता। ऐसे में अगर पैकेज पर सबसे बड़ा नाम भारत एनपीके लिखा हो तो किसान स्वाभाविक रूप से उसे एनपीके फर्टिलाइजर ही समझेगा, लेकिन यहीं से नुकसान की शुरुआत हो सकती है। गन्ने जैसी फसल को अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी तीनों प्रमुख पोषक तत्वों की जरूरत होती है। यही कारण है कि किसान एनपीके खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमोनियम सल्फेट केवल नाइट्रोजन और सल्फर देता है। इसमें फास्फोरस और पोटाश नहीं होते। अगर किसान इसे एनपीके समझकर खेत में डाल देता है तो फसल को जरूरी पोषण नहीं मिलेगा। नतीजा ये होगा कि पैदावार घटेगी और क्वालिटी खराब हो सकती है और किसानों को सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूनियन ने अपने पत्र में एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जुलाई महीने में जिन जिलों में HURL के जरिए PCF या निजी एजेंसियों को एनपीके फर्टिलाइजर की सप्लाई का जिम्मा दिया गया था, वहां कई जगहों से एनपीके के बजाय अमोनियम सल्फेट मिलने की शिकायतें भी आई हैं। हालांकि यहां यह साफ कर दे कि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि हुई नहीं है और संबंधित विभाग की जांच और रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। बीकेयू ने कृषि विभाग को यह भी याद दिलाया कि साल 2016 और 2021 में कृषि निदेशालय पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका है कि किसी भी फर्टिलाइजर को भ्रामक नाम या पैकेजिंग के साथ बेचना नियमों का उल्लंघन करना है। ऐसे मामलों में उर्वरक आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। यूनियन का कहना है कि उसे अमोनियम सल्फेट बेचने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उसे एनपीके जैसा दिखाकर बेचा जा रहा है तो ये किसानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। संगठन ने इसकी तुलना इस उदाहरण से भी की कि जैसे वनस्पति घी को शुद्ध देसी घी बताकर नहीं बेचा जा सकता, उसी तरह अमोनियम सल्फेट को एनपीके बताकर बेचना भी गलत है। अब बीकेयू ने सरकार के सामने कई बड़ी मांगे रख दी हैं। संगठन चाहता है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जुलाई में जिन जिलों को एनपीके आवंटित किया गया था वहां की पूरी रिपोर्ट मंगाई जाए। संबंधित कंपनियों और खाद्य विक्रेताओं के स्टॉक की जांच हो। जांच पूरी होने तक संदिग्ध बैच की बिक्री रोक दी जाए और अगर कोई कंपनी या विक्रेता दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये पूरा मामला भारतीय किसान यूनियन के आरोपों और किसान की शिकायतों पर आधारित है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और अब सबकी नजर कृषि विभाग की जांच पर टिकी है। अगर जांच में आरोप साबित सही होते हैं तो ये लाखों किसानों से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला बन सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।